गुड इवनिंग मेरे प्यारे छात्रों। तो कैसे हैं आप? पिछला वीडियो मेरा वेक्टर से रिलेटेड था और आज का वीडियो आप देख पा रहे हैं डिटरमिनेंट से रिलेटेड होगा और बिना बनाए हुए तुरंत ऑप्शन पर टिक लग जाएगा। और आप यहां देख पा रहे हैं कि ऑप्शन तो है नहीं, सीधे आंसर हम लिख देंगे बिना बनाए हुए। ठीक है, आपको भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं और देखते रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ और ध्यान से देखिए। डिटरमिनेंट्स का ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 10th ईयर का 10 सालों का ये सॉल्व पेपर है। ये ध्यान से देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बाबू 1 2 3, दूसरी कॉलम पर है बाबू 1 2 5 और तीसरी कॉलम पर है 2 4 6। कह रहे कि इस डिटरमिनेंट्स का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके साथ होगा बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, जगह का अभाव के चलते सीधे हम आंसर लिख देंगे। देखिए यहाँ पर बाबू 1 2 3, अगर बालक यहाँ पर 2 4 6 है, अगर आप 2 को कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, 2 2 जा 4 2 बच जाएगा, 2 3 जा 6 3 बच जाएगा। 1 2 3 कैसे? एक बार फिर से बाबू 2 को अगर आप बाहर लेते हैं तो 2 1 जा 2, यहाँ 1 बच जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ 2 बच जाएगा, 2 3 जा 6, यहाँ 3 बच जाएगा। 1 2 3 और यहाँ पर देखिए 1 2 3। यदि किसी डिटरमिनेंट्स के 2 कॉलम या 2 रो आपस में इक्वल हो, समान हो, तो उस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू शून्य होता है। देखिए 1 2 3, यहाँ पर 2 को बाहर करने पर 1 2 3, तो 2 कॉलम बराबर हो गया। बिना बनाए हुए इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू हम क्या लिख देंगे बाबू? शून्य लिख देंगे। ठीक है, निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। देखिए x से x में क्रॉस करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 6 से 6 में तो 36 हो जाएगा। निगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में 36 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल प्लस माइनस 6, यानी x का मान होगा बाबू प्लस माइनस 6। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। एक बार फिर से x से x में बाबू x स्क्वायर होगा माइनस 6 से 6 में गुणा करेंगे तो बाबू 36 हो जाएगा। निगेटिव है उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव 36। स्क्वायर हटाएंगे तो बाबू किस में हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। और 36 का वर्गमूल प्लस माइनस 6, ये कंप्लीट आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए यहाँ पर पहले कॉलम पर 2 2 2, दूसरे पर 4 0 4, तीसरे कॉलम पर 6 4 6। यहाँ तो 2 कॉलम इक्वल नहीं है। देखते हैं थोड़ा रो के बारे में, देखते हैं, जानकारी लेते हैं। 2 4 6, यहाँ एक कॉलम रो है बाबू, ये रो, ये हटाइए इसको। देखिए 2 रो आपस में समान है बाबू, 2 4 6 2 4 6। तो 2 रो आपस में बराबर हो किसी डिटरमिनेंट्स का, तो उस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। चलिए इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू बाबू हम 0 लिख देंगे। 0 वाले ऑप्शन जो भी आपको दिखाई देंगे उन पर टिक करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर बाबू ध्यान देंगे, बिना बनाए हुए ऑप्शन पर आप टिक लगा देंगे तो देखेंगे ध्यान से तभी ना। आइए पहले कॉलम पर है बाबू 1 1 1, दूसरी कॉलम पर है ए बी सी, तीसरे कॉलम पर है बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। कह रहे कि इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा। देखिए ध्यान से देखिए बाबू, अगर इन 2 एलिमेंट्स को जोड़ते हैं, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये 2 कॉलम पर के एलिमेंट्स को साथ में जोड़ते हैं तो क्या करेंगे? देखिए बाबू ए यहाँ बी है और यहाँ सी है, एडिशन करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। मतलब अगर जोड़ते हैं आप तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बाहर होगा तो यहाँ 1 1 1, 2 कॉलम आपस पर बराबर हो जाएगा तो उस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू? शून्य। बिना बनाए हुए आप इस ऑब्जेक्टिव को ऑप्शन पर टिक लगा देंगे। किस पर? शून्य पर। ये ऑप्शन आपका शून्य वाला सही होगा। आइए देखते हैं। कह रहे बाबू 1 1 1 ए बी सी, तीसरे पर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कह रहा है कि इस डिटरमिनेंट्स का सही मान क्या होगा। तो टेक्निक समझ लीजिए। देखिए 1 1 1 हो, ए बी सी हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, चाहे कुछ भी हो। देखिए 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो इसका सही मान क्या होगा समझिए आप। देखिए ऐसा लिख देंगे ए माइनस बी, फिर लिखेंगे बी माइनस सी, फिर सी माइनस ए। देखिए एक बार फिर से ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, यही इसका ऑब्जेक्टिव टाइप का आंसर होगा। किस तरह?
एक बार फिर से एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ 6 के बाद 7th यहाँ लिख देते हैं। देखिए अगर 1 1 1 हो बाबू, एक्स वाई जेड हो, अगर फिर हो जाए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्या जेड स्क्वायर वर्ग के रूप में, तो इसका सही आंसर क्या होगा बोलिए? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। आंसर इसका होगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। हमें लगता है निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तुरंत बिना बनाए हुए ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं आप। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बाबू, पहले कॉलम पर a माइनस बी, बी माइनस ए, सी माइनस ए, दूसरे कॉलम पर b माइनस ए, सी माइनस ए, माइनस बी, तीसरे कॉलम पर है c माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। कह रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट्स का सही मान क्या होगा? ऑप्शन 4 आपके साथ दिया होगा ए बी सी डी करके। देखिए बाबू इन तीनों को जोड़ लेंगे। कैसे? देखिए यहाँ पर इसको 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 तीनों को जोड़ेंगे। देखिए ए से ए बाबू कट गया, बी से ये बी कट गया, सी से ये सी कट गया। एक बार फिर से देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर। देखिए हम लिख करके थोड़ा बता दें आपको। ए माइनस बी ये वाला हो गया, प्लस बी माइनस ये वाला हो गया, प्लस सी माइनस ये वाला, मतलब तीनों को जोड़ ले रहे हैं। देखिए तो ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया। देख रहे हैं ना आप, 0। इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे 0 आ जाएगा। देखिए कैसे? ए से ए, बी से बी, सी से सी, फिर इसी प्रकार ए से ए, बी से बी और सी से सी। तो पहले कॉलम पर 0 0 0। यदि किसी डिटर्मिनेंट्स का एक रो या एक कॉलम पर के एलिमेंट्स 0 दिखाई दे तो उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। चलिए 0 वाले ऑप्शन पर आप सही कर लेंगे। तो इस तरह से आपने जो भी ऑब्जेक्टिव यहाँ 7th ऑब्जेक्टिव देखा है बिना बनाए हुए टिक किया गया और ऑप्शन होगा आपके क्वेश्चन बैंक में। तो हमें लगता है निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बाबू अगला क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 8 9 10 11 12 13। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं सबका सब ऑब्जेक्टिव है और हमें लगता है निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो नो डाउट मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 99 39 39 52 14, इस पर आप क्वेश्चन को भेज दें। तो चलिए बाबू देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 12 13। ध्यान देना है आपको, एक एक बात को समझना है। कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे। देखिए ध्यान से, बाबू कह रहे हैं कि इस सारणी का मान क्या होगा। आप एक एक बात को समझेंगे। देखिए 20 से 4 में गुणा कर लेंगे तो 20 चौका बाबू क्या होगा? 80 माइनस 16 25 80, घटा देंगे 80 में से 80 तो बाबू क्या हो जाएगा? 0। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। ऐसे भी आप कर सकते थे, 20 चौका 80 माइनस 16 50 80, 0 हो जाएगा। 0 वाले ऑप्शन पर आप टिक करेंगे। अगला देखिए बाबू, डिटर्मिनेंट्स में जो एलिमेंट्स है ए बी सी डी है और पहली कॉलम पर है ए सी, दूसरी कॉलम पर है बी डी, बाहर वाला एलिमेंट्स कौन है? 2। तो देखिए कहीं भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी खास रो या किसी खास कॉलम, मतलब किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होता है। अगर मैट्रिक्स होता तो ईच एलिमेंट में होता। देखिए ध्यान से, डिटर्मिनेंट्स 2 से ए में अगर करते हैं तो 2a, 2 से सी में तो ये 2c पहले कॉलम पर हो गया। बी और क्या बाबू? डी एक ही कॉलम पर किया जा सकता है या एक ही रो में किया जा सकता है। अगर आप कहते हैं सर ये ऐसा नहीं हम करना चाहते, हम चाहते हैं कि इस रो में कर लें, बोलिए बाबू 2 से ए में 2a, 2 से बी में बताइए बाबू 2b, तो ये सी और क्या होगा? डी। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो किसी खास रो या, तो मेरे कहने का अर्थ है बाबू कि डिटर्मिनेंट्स के बाहर कोई भी एलिमेंट्स अगर आपको दिखाई दे रहा है तो किसी एक रो में कहीं गुणा कर सकते हैं, किसी एक कॉलम में कहीं गुणा कर सकते हैं। सब जगह सब एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई नहीं होगा। आइए देखते हैं यहाँ पर। देखिए बाबू करे कि एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए तो बाबू 6 से 6 में 36, 18 दूनी 36, 36 में से 36 चल जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये एक्स में एक्स स्क्वायर 18 दूनी 36, 36 उधर जाएगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। स्क्वायर हटेंगे रूट में हो जाएगा 36, 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6 इसका आंसर होगा। आइए बना के दिखा देते हैं आपको। एक्स में एक्स स्क्वायर माइनस 18 दूनी 36 इक्वल टू 36 माइनस 18 दूनी फिर ये 36 हो जाएगा। देखेंगे बाबू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 में से 36 ये घट के 0 हो जाएगा। निगेटिव है तो उधर चला जाएगा बाबू पॉजिटिव। स्क्वायर हटा देंगे तो रूट ओवर 36
और x का मान बाबू हो जाएगा ±6। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, इस तरह का एक क्वेश्चन हम आपको पढ़ा दिए थे। देखिए क्या करेंगे, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, मतलब होता है बाबू 0। देखिए ध्यान से क्या करते हैं, यहाँ पर एडिशन कर लेते हैं 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, फिर इसको जोड़िए 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, फिर इन सबको जोड़ लीजिए 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। ये बोलिए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर है बाबू। तो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0 होता है। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। कैसे? 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0 होता है। तो 0 0 0 किसी डिटर्मिनेंट्स का एक रो या एक कॉलम पर का एलिमेंट्स 0 दिखाई दे तो उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होता है बाबू? 0 होता है। ये आपका ऑप्शन अगर कहीं भी दिखाई दे 0 तो 0 पर आप टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि x y z a b c x + a y + b z + c इसका सही मान क्या होगा? तो देखिए टेक्निक आपको बता देते हैं इसको। ये कभी कभी प्रूव करने के लिए भी पूछा जाता है 2 नंबर के लिए। देखिए क्या करेंगे, x y z बोलिए a b c और इसमें का एक एलिमेंट से ले लेंगे, बोलिए x y z, फिर लिखेंगे प्लस, चूंकि ये प्लस के रूप में 2 एलिमेंट्स को जोड़ा गया है। देखिए क्या करते हैं, x y z, फिर बोलिए a b c और फिर बोलिए यहाँ पर a b c। तो देखेंगे बाबू x y z 2 कॉलम बराबर है 0 हो जाएगा, a b c 2 कॉलम बराबर है 0 हो जाएगा, 0 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। तो इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू बाबू क्या हो जाएगा? 0। आइए आगे बढ़ते हैं, ए बी सी डी ई एफ ए बी सी। देखिए यहाँ पर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 कॉलम आपस में बराबर है। देखिए बाबू ए बी सी डी ई एफ ए बी सी मतलब 2 कॉलम आपस में क्या है? बराबर। तो इस सारणी का भी मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बिना बनाए हुए आप ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। आइए देखते हैं, एक बार फिर से देख ले बाबू। यहाँ देखिए 20 चौका 80 16 85, 80 में से 80 जाएगा तो 0 हो जाएगा बाबू। 2 बाहर है तो किसी खास रो या किसी खास कॉलम में ही मल्टीप्लाई किया जाता है, माने किसी एक रो या एक कॉलम में ही गुणा किया जाता है। देखिए 2 से ए में तो 2a, 2 से सी में तो 2c, या 2 से इसमें करना चाहते हैं तो 2b 2d हो जाएगा, या रो में करना चाहते हैं तो 2a 2b हो जाएगा, या इस रो में करना चाहते हैं 2c 2d हो जाएगा। ठीक है, अगला x x में x स्क्वायर 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 6 6 के 36 और 36 में से 36 घट जाएगा 0 हो जाएगा। निगेटिव है उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव स्क्वायर हटेंगे √36 और 36 का वर्गमूल +-6। यहाँ पर देख सकते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है तो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0 होता है। एडिशन कर लिया 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। किसी डिटर्मिनेंट्स के एक रो या एक कॉलम पर का एलिमेंट्स 0 होता है, देन उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो 0 0 0 मतलब एक कॉलम पर का एलिमेंट 0 है, इस सारणी का मान भी 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं x y z a b c x + a y + b z + c, तो क्या हो जाएगा? x y z a b c x y z, फिर क्या हो जाएगा? x y z a b c a b c, 2 कॉलम आपस में बराबर है। देखिए x y z, यहाँ पर भी 2 कॉलम बराबर है, a b c 2 कॉलम बराबर है तो इस सारणी का मान 0 हो जाएगा। 0 + 0 = 0। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ ए बी सी, 2 कॉलम आपस में बराबर हो गया ए बी सी, तो इस सारणी का भी मान क्या हो जाएगा? 0। इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ बाबू। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर देख पा रहे हैं यहाँ पर 14 2011 में पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन को 2016 में पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन को 2017 में पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन को 2011 में पूछा हुआ है। घबराने की बात नहीं है, आपको हर चीज़ डीपली पढ़ा दिया गया है और ध्यान से देखना है आपको। देखिए बाबू x से x में मल्टीप्लाई, x से 3 में कर लेंगे तो बताइए बाबू 3x हो जाएगा -8 3 का 24 = 0। x का वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे, 3x = 24 हो जाएगा और x का वैल्यू हो जाएगा 24/3, x का वैल्यू 8 हो जाएगा। क्या होगा बाबू? 8 हो जाएगा। वंस अगेन एक बार फिर से 3 से x में बाबू 3x हो जाएगा -8 3 का 24 = 0। निगेटिव है उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव, 3 चला आएगा नीचे, 3 से 8 बार में 3 8 24, x का मान 8 हो जाएगा। ठीक है, और
अगला देख पा रहे हैं बाबू 15 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो शायद है उसमें भी शायद इस क्वेश्चन को बताया जा चुका है। 111 पी क्यू आर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ ए बी सी था, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर था, ठीक है। तो कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे, देखिए 111 पी क्यू आर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर है, इसका आंसर क्या होगा बताइए, पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी। कैसे कैसे लिखेंगे बाबू, जैसे हम बताए थे आपको 111 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, देखिए पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, ये कंप्लीट आपका आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करें कि 2016 में इसको तोड़ना है आपको, 100 है, 240 है, 356, एक एक इसका सही मान क्या होगा, तो 2 लगातार 0 है, एल के कंडीशन में बाबू ऐसे समाप्त हो जाएगा। ये चौका 24, यहाँ पर 24 पर टिक कर देंगे, ये कंप्लीट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए यहाँ माइनस का 2 होगा, माइनस है, माइनस का फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा प्लस, 5 का 20। एक बार फिर से 2 से -1 में माइनस का 2 हो गया, माइनस यहाँ पर है, माइनस ऑलरेडी फार्मूले का होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 में से 2 गया कितना बाबू, 18, 18 पर ऑब्जेक्टिव पर टिक कर देंगे। आइए अगला देखते हैं हम लोग, 10 छक्के 60, 60 होगा बाबू माइनस 30 दूनी 60, 60 में से 60 जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा 0। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 18। हमें लगता है निश्चित रूप से ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो, तो उन सबको व्हाट्सएप नंबर पर मेरा भेज सकते हैं आप, और अगले दिन आप उसका सोल्यूशन पा सकते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, जो भी सारा वीडियो अपलोड है, बैक में रिलेशन फंक्शन का भी आपको अपलोड है, साथ ही साथ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, इन सब का वीडियो अपलोड है। तो उन वीडियो को देख करके आप कुछ लाभ उठा लें, और आपके जो भी सहपाठी हैं, मित्र हैं, उन सबको शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और आप अपना एनर्जी इसी तरह से बनाए रखिए, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।